आज नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। रूस के सैनिकों को देखते हुए नेटो सैनिकों ने वॉर एक्सरसाइज तेज कर दी है। पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर अमेरिकी आर्मी पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ रूस ने अपने सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। यूक्रेन ने अपने सैनिकों की सैलरी 30% तक बढ़ा दी है। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि पुतिन बेलारूस के प्रेसिडेंट से मीटिंग करेंगे। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बाइडेन जर्मन चांसलर से फोन पर बातचीत करेंगे, सिक्योर कॉल करेंगे। इस सब के बीच आपको यह भी बता दें, वॉर जोन से हमारे रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने नया अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने कीव में अपने ऑफिस को छोड़ दिया है और टेम्परेरी तौर पर यूक्रेन के दूसरे शहर लिवीव में रिलोकेट हो गए हैं। हालांकि यह बात और है कि CIA समेत दूसरे एजेंसियों ने ही अटैक को लेकर 16 फरवरी की तारीख बताई थी। अमेरिकी रिपोर्ट्स के साथ यूक्रेन भी ऐसी आशंका जाहिर कर चुका था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बिना एक भी गोली चलाए रूस ने यूक्रेन में हाहाकार मचा दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखें। यूक्रेन बॉर्डर पर सिचुएशन वॉलेटाइल। रूस की तरफ से हथियारों की जबरदस्त नुमाइश हो रही है। रूस के पास जितना असलहा इकट्ठा था वो उसने यूक्रेन क्राइसिस के बहाने दुनिया को दिखाने का फैसला किया। लेकिन सवाल है, क्या यूक्रेन पर कब्जे का जो रास्ता पुतिन दिखाना चाहते हैं वो यही है या फिर प्लान कुछ और है? क्योंकि सुबह सबसे पहले खबर आई कि रूस ने एक तरह से हाइब्रिड वॉर शुरू कर दिया। यूक्रेन पर साइबर अटैक की बात कंफर्म हुई। यूक्रेन की कम से कम 10 वेबसाइट्स ने काम करना बंद कर दिया। इसमें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और बड़े बैंक्स की वेबसाइट थी। यूक्रेन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि हो सकता है कि इसके पीछे रूस का ही हाथ हो, क्योंकि जब वो सीधे हमले की योजना में सफल नहीं हो सका तब उसने ये घटिया काम शुरू किया हो। हालांकि जैसे ही दुनिया का ध्यान इस तरफ गया तभी रूस की एक और मशीनरी एक्टिव हुई और इसकी गूंज दूर तक सुनाई। रूस के माउथपीस ने कुछ खबरें फैलाना शुरू की। कहा जाने लगा कि इस वक्त साउथ और ईस्ट यूक्रेन में जबरदस्त तनाव है। लुहांस्क और डोनेस्क रीजन में यूक्रेन आर्मी जुल्म ढा रही है। ये खबर फैलाई गई कि यूक्रेन नेशनलिस्ट रूसी लोगों का नरसंहार करने लगे। रूस के बड़े पत्रकार दिमित्री किस्लीव का यूक्रेन पर बहुत बड़ा आरोप था। दिमित्री के मुताबिक यूक्रेन ने डोनबास में रूस समर्थित हजारों लोगों को पकड़ लिया। यूक्रेन ने रूस समर्थकों की बेरहमी से हत्या की, ये भी दावा किया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी हैं दिमित्री किस्लीव। और इसके बाद इन दावों का सपोर्ट करने के लिए साउथ ईस्ट यूक्रेन में कुछ घायल लोगों की तस्वीरें भी पोस्ट कर दी गई। लेकिन ये दावे कितने सही हैं, कितने सच हैं, इसके बारे में फिलहाल कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस सबके बीच लुहांस्क और डोनेस्क में रूस की तरफ से लगातार नई बातें कही जाने लगी। आज भी क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया, यूक्रेन डोनबास इलाके में हमला कर सकता है। डोनबास के रूस समर्थित अलगाववादियों पर हमला संभव है। अगर ऐसा हुआ तो फिर यूक्रेन में सिविल वॉर छिड़ जाएगा। इधर इस सब के बीच रूस के इन दावों को वेस्टर्न सिक्योरिटी अफसर काउंटर कर रहे हैं। कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिनके मुताबिक रूस यूक्रेन में अपनी मर्सनरीज की संख्या बढ़ा रहा है। रूस अपने मर्सनरीज के जरिए यूक्रेन के अंदर घुसपैठ की बड़ी साजिश में लगा है। नाटो देशों को शक है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए इसे ढाल बना सकता है। रूस साइबर अटैक के जरिए यूक्रेन के बिजली और गैस सिस्टम को भी निशाना बना सकता है। रशिया अपनी मर्सनरीज के जरिए यूक्रेन के अंदर टारगेट किलिंग भी कर सकता है। रूस इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए यूक्रेन पर हमले को जायज ठहरा सकता है। इसीलिए यूक्रेन के पुलिस चीफ ने भी अपने 1,20,000 अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा है। अब सवाल है कि रूस के पास हथियार हैं, आर्मी है, तो फिर मर्सनरीज यानी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की क्या जरूरत है? ये वो लोग होते हैं जो पैसे लेकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं। तो इसे समझने के लिए लुहांस्क और डोनेस्क रीजन को समझना होगा। लुहांस्क और डोनेस्क दोनों यूक्रेन और रूस के सरहदी इलाके हैं। यूक्रेन दोनों को अपना हिस्सा मानता है। दोनों इलाके खुद को स्वतंत्र देश मानते हैं।
यहाँ 3 दशक से अलगाववादियों की हुकूमत है। इन अलगाववादियों को रूस का समर्थन है। यहाँ 35,000 से ज्यादा अलगाववादी मौजूद हैं। इन्हें सपोर्ट देने के लिए रूसी स्पेशल फोर्स भी है। इसी फोर्स में कमांडो और किलर मशीन कहे जाने वाले मर्सिनरीज भी हैं। पुतिन के दिमाग में यूक्रेन पर कब्जे का जो खाका तैयार हुआ है, उसकी जो जड़ है वो 2014 में है। 2014 की घटनाओं को अगर हम देखेंगे तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। साल 2014 में रूस ने एक खास तरीके से अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी एक्टिव की। उस प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए अनरेस्ट यानी कि अस्थिरता फैलाई गई और उसके बाद क्रीमिया यूक्रेन का जो एक हिस्सा हुआ करता था वो रूस के कब्जे में आ गया। अब ये लग रहा है कि रूस इस मिन्स्क समझौते की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा है। एक बार फिर से रूस की प्रोपेगेंडा मशीनरी एक्टिव हो चुकी है। पश्चिम के देश इस बात का लगातार अंदेशा जता रहे हैं कि रूस फिर से वही रास्ता अपना रहा है। प्रोपेगेंडा मशीनरी उसकी एक्टिव है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।